वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा वो वीडियो में क्लियरली मेंशन की थी ये चीज़ कि हमें अभी भी लगता है 16,000 और हम कंटिन्यूसली कई दिनों से कह रहे हैं कि एक बार 16,000 हिट होना चाहिए यहाँ से। बहुत से लोग, बहुत से ग्रुप जो काफ़ी हमसे इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स और हर तरीके से पुराने भी हैं और बड़े भी हैं, सबका कहना था कि यहाँ से मेल्टडाउन आएगा। क्लियरली हमने मेंशन किया कि नहीं आएगा। थैंक्स टू गॉड कि हमारा प्रिडिक्शन सही निकला। लेकिन अब वो प्रिडिक्शन किन पॉइंट्स पे था वो एक बार के लिए डिस्कस करते हैं, ताकि इन फ्यूचर वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा जब आप खुद के ट्रेडिंग कॉल्स बनाएंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं वर्ड सिनेरियो क्या है, डेटा कैसा निकल के आया है, और उसके बाद समझते हैं कि हमने ऐसा कॉल कैसे लिया, रीजंस क्या थे इसके पीछे। ओके, सबसे पहले डाउ जोन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 600 पॉइंट प्लस चल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी प्लस है। ऑलमोस्ट डाउ की तेजी को आज हम डाइजेस्ट करके निकल गए। 200 पॉइंट माइनस खुले, 60-70 पॉइंट प्लस आ गए। ओके, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट बाद में देखेंगे। पहले आप एक चीज़ समझिए, देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आया। क्यों आया? लास्ट टाइम कभी भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है पास्ट इवेंट्स को, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, चार्ट का बिहेवियर क्या था और उस टाइम पे एक्चुअल सिनेरियो क्या हुआ था। अगर हम पुराने टाइम में देखें तो जब भी टेपरिंग की गई यूएस फेड की तरफ से तब मार्केट गिरा। पर क्या इस बार यूएस ने एक बार भी बोला कि वो टेपर कर रहे हैं? यूएस ने मेंशन ही नहीं किया। उन्होंने कहा 2023 से हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, उनके एक ऑफिशियल आके कहते हैं कि नहीं साहब, लग रहा है कि डेटा बहुत ऐसा निकल के आ रहा है। और 2 दिन में ऐसा क्या डेटा चेंज आ गया जो फेड चेयर को नहीं लगा, लेकिन उनके एक ऑफिशियल को लग गया कि उनका स्टेटमेंट था कि लग रहा है सर ये 2022 के एंड में भी आ जाना चाहिए। मार्केट फिर रिएक्ट कर गया। मार्केट को बहाना चाहिए था गिरने का, ठीक है सर गिर गया मार्केट। बट आप उसके फंडामेंटल को समझिए, क्या ऐसा हुआ? और कभी भी जब इस तरीके के इवेंट होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मैच्योर बिहेवियर होता है वो बॉन्ड यील्ड्स का होता है। देखिए स्टॉक मार्केट फिर भी थोड़े बहुत मैनिपुलेट हो जाते हैं, बॉन्ड यील्ड्स को मैनिपुलेट करना बहुत बड़ा काम है। ओके, तो बॉन्ड यील्ड का बिहेवियर आप ये देखिए कैसा था। मैंने ग्राफ खोला हुआ है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का। अगर एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सब कुछ जैसा मार्केट में दिखाया जा रहा है लोगों को, तो यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड बढ़ना चाहिए था। और हो क्या रहा है? बॉन्ड यील्ड कंटिन्यूसली गिर रहा है। पहला पॉइंट जो आपको एक इंडिकेशन देता है कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शायद एक नीजर रिएक्शन है, मार्केट में कुछ पोजीशंस हल्की करने। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि वो इधर से कॉल खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और पैसा कमा लेंगे, मार्केट में आज भी रेशो <<2% है, कल भी रेशो वही रहेगा, 2 से 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एट मैक्स। मार्केट में पैसा कमाना आसान काम नहीं है। मार्केट ने क्या किया, जितने वीक लॉन्ग्स थे उनका कॉन्फिडेंस इतना गंदा हिलाया, आप ये देखिए सब बाहर निकल गए। मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत से लोगों को जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया। उनका कहना था कि बस हो गया अब ये, और अब कुछ नहीं हो सकता, मार्केट गया, हम अपना प्रॉफिट बंद करके अब हम 6 महीने बाद वापस देखेंगे जब मार्केट हमें 15-20% करेक्शन दे चुका होगा। मार्केट ने क्या किया, सारे वीक लॉन्ग्स बाहर निकाले सिस्टम से और फिर ऊपर आया। ओके, ऐसे ही मार्केट हमेशा मूव करता है, आप ये समझिए। अब क्या ये वीक लॉन्ग बाहर निकल गए हैं क्या सिस्टम से? नहीं सर, ये कहीं बाहर नहीं निकले हैं। कल जब मार्केट फिर से 15,800 क्रॉस करेगा, मान लीजिए कल नहीं करता, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या जब भी करेगा, ओके, फिर इनको लगेगा कि अरे यार इन्होंने तो रैली को मिस कर दिया और इनका डिसीजन गलत था। फिर ये क्या करेंगे, थोड़ा सा गिरने देते हैं, फिर हम एंटर करेंगे। नहीं सर, मार्केट 15,900 हो गया, फिर ये करेंगे यार थोड़ा रुकते हैं, मार्केट 950, 16,000 लगेगा, यार अब मार्केट नहीं रुकेगा, फिर ये टॉप पे जाके बाय करेंगे। ये मार्केट का सिनेरियो है और इसी तरीके से रिटेलर अपना पैसा खोते हैं। तो जब आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बुल रन है
और जैसा मैं मेटल साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये 2-3 साल एटलीस्ट लग नहीं रहा कि ये बुल रन 2-3 साल से कम चलेगा। मतलब तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर 5% 10% ऊपर से आपका इन्वेस्टमेंट करेक्ट हो जाए, कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको तब भी चार्ट के थ्रू बताया था कि 30% तक के करेक्शन आए हुए हैं इंडेक्स में, लेकिन इवेंचुअली आपके इंडेक्स का रिटर्न कितना था 3 साल में? 600 से 650%। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। हो सकता है इन बातों से थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा हो, लेकिन ये बातें थोड़ी बतानी ज़रूरी थी। ओके, सो आप ये समझिए कि पहला रीज़न था बॉन्ड यील्ड का। दूसरा रीज़न क्या निकल के आया? विक्स का। मार्केट वॉलेटिलिटी शो कर रहा है बट विक्स नहीं बढ़ रहा है। ओके, सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न जो डेटा निकल के आया, जो कल का हमने डेटा भी आपको बताया कि डेटा तो ये शो कर रहा है कि मार्केट गिरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम गैप डाउन 200 पॉइंट हो रहे हैं। लेकिन ओपन से ज़्यादा ज़रूरी है क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग पे सब कुछ ठीक है तो डेटा अपने आप को जस्टिफाई कर देगा। और हमेशा क्या होता है, मैंने हमेशा कहा है, डेटा बहुत 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 ज़रूरी है। बिना डेटा के चार्ट रीडिंग की कोई कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो डेटा ने बताया सिग्नल। इवेंचुअली हुआ क्या? तो इन 2-3 सिग्नल्स के बेसिस पे लग रहा था, लेकिन देखिए मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, तो इसीलिए हमने आपको एक स्टॉप लॉस दिया कि जैसे ही हम 15,500 के नीचे की क्लोजिंग दे देंगे ना निफ्टी पे, तब हम अपना लॉन्ग्स को ट्रिम कर लेंगे। ओके, लेकिन जब तक क्लोजिंग नहीं देते तब तक आपको होल्ड रखना चाहिए और एक थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। जिन लोगों ने होल्ड किया होगा उनको रिवॉर्ड मिला होगा, क्योंकि देखिए फेड मीटिंग के बाद में बॉन्ड यील्ड कहाँ गई? नीचे गई, लेकिन मार्केट भी गिर रहा है बॉन्ड यील्ड के साथ में, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी था आपस में। ओके, तो ये तो हो गया कि हमने क्यों ये कॉल दिया। अब देखते हैं आगे क्या। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी ने क्या किया और उसके बाद आज का डेटा देखेंगे। अब देखिए जो आज हो गया वो तो ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, लास्ट 3 डे का जो हाई है वो निकल के आता है 15,770। कितना निकल के आता है? 15,770-80 की रेंज में। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम 15,800 निकलते हैं, जो कि पिछले वाली प्रीवियस कैंडल का भी मीडियन है, मीन है, निकल के आ रहा है। तो अगर आप 15,800 पे निकलते हैं तो ये जो शॉर्टर्स हैं ये गंदे ट्रैप होंगे यहाँ पे, और उस केस में आपको फिर से लाइफ हाई इजीली देखने को मिल सकता है। कंडीशन क्या है? सिर्फ एक कि यूएस मार्केट स्टेबल रहना चाहिए। ओके, जो कि लग भी रहा है चार्ट के बेसिस पे। सेम निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट। लास्ट 3 दिन देखिए डेली कैंडल पे कितना हाई है, ऑलमोस्ट 35,000 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 35,000 क्रॉस हुआ तो इसमें भी अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। ओके, डाउ जोन्स का चार्ट देखिए आप एक बार। आज की ग्रीन कैंडल देखिए, पूरा जो गैप था उसको फिल करके और बहुत शानदार वाली ट्रेडिंग चल रही है। अब देखना होगा कि क्लोजिंग कैसे निकल के आती है एक बार के लिए। ओके, और उसी के बेसिस पे हो सकता है हमारा मार्केट भी गैप अप खुले। कल सॉरी आज दिन में हमने बताई भी थी ये चीज़ वीडियो पे कि अगर हमारी क्लोजिंग इतने लेवल से ऊपर आती है, जिस लेवल से ऊपर आई 15,720 10 का लेवल, और उसके बाद अगर डाउ पॉजिटिव क्लोज होता है तो हो सकता है हम कल एक गैप अप देखें। ओके, अब डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक। आज मैं कुछ स्टॉक लूँगा क्योंकि कई लोगों का इस पर क्वेश्चन था। देखिए नज़ारा टेक की जब लिस्टिंग हुई थी, जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा हो, मैंने क्लियरली एक चीज़ मेंशन की थी कि देखिए बहुत लोग बुलिश हैं इस स्टॉक पे, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको आईपीओ प्राइस पे मिलेगा दोबारा। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको आईपीओ प्राइस पे दोबारा मिलेगा। मैंने तब भी ये लाइन मेंशन की थी कि ये बहुत बोल्ड कॉल है और इसका स्टॉप लॉस आप मान लेना कि अगर ये अपना लिस्टिंग का हाई निकाल दे तो समझ लेना आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि ये स्टॉक आपको अपने लिस्टिंग के प्राइस पे मिलना चाहिए। ओके, सो ये उन लोगों के लिए कि जो लोग मान रहे हैं कि नज़ारा टेक दूसरा इन्फो एज निकल के आएगा या जुबिलेंट निकल के आएगा, एक बार के लिए देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, न्यू एज टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन थोड़ी प्राइसिंग का इशू है। तो एक बार मुझे लगता है कि ये आना चाहिए। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो अपना कॉल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू ले सकते हैं। मैंने अपना
एजुकेशनल पर्पज से व्यू दिया है। दूसरा स्टॉक जो आज हमने हमारे पेड मेंबर्स को दिलाया, RIIL। ओके, मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, ये तो मैं इसी चार्ट को दिखा देता हूँ। देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ है, इसका वीकली चार्ट है। वीकली ये कितने साल का ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट सर ये अगर मैं लूँ 2011, तो 9 से 10 साल का ब्रेकआउट आया। 10 साल के ब्रेकआउट का मतलब समझते हैं आप कि कितना बड़ा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कब आया, 660 से ऊपर आना था। ओके, लेकिन ये 660 से ऊपर कब आना था, वीकली क्लोजिंग पे। फ्राइडे क्लोज हुआ, आज हमने हमारे मेंबर्स को बाय कराया। ओके, कितने पे बाय किया हम लोगों ने, आज हम लोगों ने इसको बाय किया 758.60 के लेवल पे जाके। अब इसका टारगेट क्या निकल के आता है, अगर आप वीकली कैंडल पे इसका चार्ट देखेंगे, देखिए अब लोग एकदम से जंप मत कीजिएगा, हमारा लेवल काफ़ी नीचे है इससे, तो अगर वो लेवल मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अब देखिए अगर आप चार्ट पे देखेंगे ना, तो 950 से 1000 का टारगेट तो सीधा निकलता है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार के लिए 1000 से 1200 के बीच में जाके हो सकता है सेटल हो। और अगर इसने 1200 1250 का लेवल निकाला तो डायरेक्टली 1800 के लेवल पे जाएगा। तो इस स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। तीसरा स्टॉक मैं लेके आता हूँ वो है गोदरेज CP। इस स्टॉक पे कोई कॉल नहीं है, लेकिन मैं इस स्टॉक पे अभी कॉल देने का लॉजिक इसलिए नहीं है कि मार्केट जस्ट ए मिनट का, यस दिस इज ऑन द डेली कैंडल, या कॉल मैं बाकी स्टॉक्स पे इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारी बहुत सी पोजीशंस हैं, व्यू दिया हुआ है जिन स्टॉक पे हम परपेचुअल बुलिश हैं। आपको पता है वो कौन से स्टॉक्स हैं, जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो उन पर आपको बुलिश रहना है। इस स्टॉक पे मेरा व्यू देने का रीज़न ये है, देखिए जब इनके नए मैनेजमेंट चेंज की बात आई थी तब इस स्टॉक ने एक ह्यूज गैप बनाया था। जनरली ऐसा होता नहीं है मार्केट में कि इतना बड़ा गैप फिल ना हो, इतना बड़ा गैप फिल ना हो, जनरली ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या गैप फिलिंग इमीडिएटली हो जाती है, कई बार 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं, नॉट अ बिग डील। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है कि मुझे लगता है कि गैप फिल होगा, आई एम नॉट श्योर कि ये कब होगा। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा ध्यान दें इस स्टॉक पे। बहुत अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छी, आई डोंट नो कि क्या ट्रिगर होगा किस नहीं होगा, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि गैप फिल 99% मार्केट में हुआ करता है। ओके, हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट आए उतने इंप्रेसिव ना आए जितना मार्केट सोच रहा है, नए मैनेजमेंट से वो चेंजेस ना आते दिखें, तो थोड़ा कॉशियस आपको इस स्टॉक पे इन लेवल्स पे आके होना चाहिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन एक चार्ट रीडिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी स्टॉक्स पहले के वीडियोज़ में बताए हुए हैं, तो उनको बार बार रिपीट नहीं करेंगे जिन पे हम बुलिश हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।